डॉलर काबू से बाहर, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। अमेरिकी करेंसी 305 रुपए 25 पैसे तक जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर 80 पैसे महंगा। माहिरीन ने दरामद बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी वजह करार दे दी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 45,500 की सतह पर ट्रेडिंग। क्या अब अदालत दरख्त भी लगाएगी? अब अदालत का नाज़िर दरख्त लगाने की निगरानी करेगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नीम के दरख्त लगाने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मिलियन दरख्त लगाने का मंसूबा आया, पता नहीं कितने लगे। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है या अदलिया का? जाएं मुतलका हुकाम से रुजू करें। चीफ जस्टिस अहमद अली के रिमार्क्स, मुतलका इदारे दरख्त लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अदालत हुकूमत को कराची में नीम के दरख्त लगाने का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। 3 लापता शहरी घर वापस पहुंच गए। पुलिस, सरकारी वकील और दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। तीनों शहरियों की बाहिफाजत घर वापसी पर इजहार इत्मीनान। अदालत ने बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर रिपोर्ट्स तलब। 4 हफ्तों में रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। दफा 144 के तहत पीटीआई रहनुमाओं कारकुनान की गिरफ्तारी का केस। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी और एजी सिंध को भी नोटिस। अदालत का मुतलका हुकाम को कानून के मुताबिक अमल करने का हुक्म दे दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल पर ताजर तंजीमों में इख्तलाफात। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स ने शटर डाउन का फैसला फर्द वाहिद का करार देते हुए मानने से इनकार कर दिया। कहा, मुशावरत के बाद आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ने 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया था। कल जो है ताजरों की जो मुलाकात थी, बैठक थी, उसमें हमने मुशावरत के लिए सबको इन लोगों ने बुलाया था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ फैसले किए गए जिसमें हमें मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। लिहाजा जो सबब एरिया की तमाम जो ताजर तंजीमें हैं, जो मार्केटें हैं, वो तमाम अंजुमन ताजरान कराची का हिस्सा हैं। आज हमने उनसे मुशावरत का अमल जारी रखा हुआ है। इंशाअल्लाह जल्द मीडिया को हम इससे आगाह करेंगे कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा। जो हमारे अंजुमन ताजरान बिरादरान के सदर हैं हमारे जावेद शम्स, तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ शान बशान है और जो फैसला करेंगे हमें सब मंजूर है इनके। लोड शेडिंग और जायद बिल्स के खिलाफ मुत्तहिदा पाकिस्तान ने ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। किसी भी शहरी पर एक भी FIR दर्ज करवाई गई तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 100 FIR दर्ज कराएंगे। फारूक सत्तार ने के इलेक्ट्रिक को खबरदार कर दिया। कहा, ट्रैवल नाफरमानी शुरू हो गई। शहरी मसाइल पर जल्द एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर मकीन बिलबिला उठे। कहा, भारी बिलों की अदायगी के बावजूद दिन को सुकून है न रात को चैन। इलाके में बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। 5 महीने से हम 2 भाई जो सैलरी लेके आते हैं ना, हम 3 भाई हैं। एक भाई जो है ना राशन पूरा कर देता, 2 भाई मिलकर बिल भरते हैं। ये बताओ, ये हम लोग कहाँ से भर रहे हैं? हम लोगों की दिहाड़ी वाले हैं। हम लोग रोज़ाना 1000 रुपये दिहाड़ी वाले हैं, तो कहाँ से ये 10 से 12 हज़ार रुपये का भर रहे हैं? के इलेक्ट्रिक बिलों में शहरियों से म्यूनसिपल चार्जेस वसूली। मेयर कराची ने इम्तनाई खत्म करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। KMC की फौरी समाअत से मुतल्लिक दरख्वास्त। बताएं हंगामी नौयत क्या है? जस्टिस जुनैद गफ्फार का इस्तिफसार। हुक्म इम्तनाई कई माह से चल रहा है, चाहते हैं अदालत हुक्म इम्तनाई खत्म करे। वकील KMC का जवाब, अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 4 हफ्तों बाद मुकर्रर करने का हुक्म। 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत 300 रुपये तक पहुंचने का इम्कान। फी लीटर पेट्रोल मजीद 9 रुपये महंगा होने की तवक्को। डीजल की कीमत में 16 रुपये इजाफे की तजवीज़। मट्टी के तेल की कीमत 13 रुपये और लाइट स्पीड डीजल 9 रुपये बढ़ने का इम्कान। जेट फ्यूल भी 14 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर महंगाई की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। इन्होंने तो भाई तबाही कर दी है। जब निगरान हुकूमत आई है 300 जगह इन्होंने और ज़्यादा। अभी मैंने 1100 का डलवाया, आप देखेंगे 30% भी नहीं हुई है टैंकी। हम मजदूर आदमी काम करने जाते, पलस्तर का काम कर, अगर हो सकता है और कम कर रहे, ज़्यादा नहीं करो।
कराची में होलसेल बाजार में चीनी की कीमत 165 रुपए किलो तक जा पहुंची। रिटेल में चीनी 175 से 185 तक में फरोख्त। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चीनी 70 से बढ़कर 100 रुपए फी किलो हो गई। ताजरों ने चीनी महंगी होने की वजह गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सप्लाई को करार दे दिया। चीनी की क्रशिंग बंद हुई, हमारे पास बहुत चीनी थी, एक्स्ट्रा चीनी थी, सब उन्होंने बाहर पार कर दिया। मैं हर यही बोलता हूँ कि हमें चाहिए कि हमारी बॉर्डर सील हो। हुकूमत ये क्या बोलेंगे, हुकूमत गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही ना यार, हर गरीब बंदा परेशान है। जब आपका प्रोडक्शन है और आपकी गन्ना बहुत हुआ है, क्या बोले यार, चल रही है सब चीज़। और नॉर्थ नाजिमाबाद चाल में रोड कटिंग के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 7 रोज में शाहराह औरंगजेब पर रोड कटिंग माफिया के कारिंदे गिरफ्तार कर लिए, सामान भी जब्त कर लिया गया। मुल्जमान ने एक बार फिर रात की तारीकी में सड़क खोद डाली, रोड खोद कर बिछाई गई केबल उखाड़ कर जब्त कर ली गई। कराची के 5 अजला के 11 मुख्तियारकार मुअत्तल, 5 मलीर, 2 शर्की, 2 कुरंगी, एक गरबी और केमाड़ी के मुख्तियारकार शामिल। हमीदुर रहमान, काजी मोहम्मद इब्राहिम जुनेजो, अब्दुल हक चावरो और आसिफ अली भंगवार भी मुअत्तल। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाजिर सर्विस अफसरान रिटायर्ड अफसरान के मातहत काम करने लगे। चीफ सेक्रेटरी के इंतजामी और माली 2 ओहदों पर रिटायर्ड अफसरों का राज। प्राइवेट सेक्रेटरी सैयद वकारुद्दीन रिटायरमेंट के बावजूद ओहदे पर विराजमान। महकमा सर्विसेज बजट सेक्शन पर रिटायर्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का राज। कायमुद्दीन समूह की भी कंटीजेंसी पर दोबारा भर्ती। महकमा स्कूल तालीम के तरबियती इदारे पर भी रिटायर्ड अफसर का राज। रसूल बख्श शाह एग्जीक्यूटिव 2 डायरेक्टर सिंध टीचर्स तरक्याती अथॉरिटी पर विराजमान। एक्सपो सेंटर में ITCN एशिया 23वीं एडिशन का इनेकाद। 8 मुल्कों के 100 मंदूबीन की शिरकत। 400 स्टॉल्स लगाए गए। मेड इन पाकिस्तान मोबाइल्स का खुसूसी पवेलियन भी कायम। चेयरमैन डिप्लॉय ग्रुप ऑफिस आसिफ खान का कहना था कि पाकिस्तान में बेहतरीन टेक्नोलॉजी हर शहरी तक पहुंचाना चाहते हैं। स्पार्क स्मार्टफोन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को कफायत के साथ यकजा कर रहे हैं। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। पारा 32 डिग्री तक जाने की पेशगोई। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड। 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं।